राजस्थान के रेगिस्तान में रेत के टीलों के बीच एक कच्ची मिट्टी का घर था। इस घर में 100 साल का एक बुढ़ा अकेला रहता था। आज भी वह गहरी नींद में सो रहा था। रात का सन्नाटा छाया हुआ था और अंधेरा बहुत गहरा हो चुका था। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। बुढ़ा चौंक कर उठ बैठा और उसकी आंख खुल गई। उसने खुद से कहा, इस वक्त मेरे घर पर कौन हो सकता है? यहां इस वीराने में तो आज तक कोई नहीं आया। तभी दरवाजा जोर जोर से बजने लगा। बुढ़ा बिस्तर से उठा और धीरे धीरे दरवाजे तक गया। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, बाहर का मंदिर देखकर दंग रह गया। सामने एक जवान खूबसूरत लड़की खड़ी थी। उसका नाम सीमा था। बुढ़ा जैसे ही सीमा को देखता है, उसे एक अजीब सी कशिश महसूस होती है। वह बस उसे देखता ही रह गया, नजरें हटा न सका। बुढ़ा ने पूछा, तुम कौन हो और इस वक्त इस वीराने में क्या कर रही हो? सीमा ने जवाब दिया, मैं अजमेर जा रही थी, मगर रास्ता भूल गई। मुझे अपने घर में एक रात रहने दो, सुबह होते ही चली जाऊंगी। बुढ़ा सीमा को देखकर जैसे मदहोश हो गया। वह बोला, अंदर आ जाओ। सीमा घर के अंदर आई। बुढ़ा ने उसे एक कोना दिखाया और कहा, यहीं सो जाओ। सीमा लेट गई और सो गई। लेकिन रात के आखिरी पहर में उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पास खड़ा है। उसने धीरे से आंखें खोली और देखा कि बुढ़ा वहीं खड़ा है, उसे अजीब नजरों से देख रहा है। सीमा झटके से उठ बैठी और बोली, क्या हुआ? तुम यहां क्या कर रहे हो? बुढ़ा वहां खड़ा रहा, आंखों में अजीब सी चाहत के साथ बस सीमा को देखता रहा। सुबह हुई। सीमा ने आधा धन्यवाद दिया और घर से निकलने लगी। तभी बुढ़ा बोला, कहां जाओगी? तुम जवान लड़की हो और अजमेर तो यहां से बहुत दूर है। बुढ़ा करीब आया और उसने सीमा का हाथ पकड़ लिया। बोला, आज की रात रुक जाओ, बस एक रात की बात है। सीमा ने गुस्से से हाथ छुड़ाया और पूछा, क्या मतलब? बुढ़ा बोला, फिर मैं तुम्हारे जाने का इंतजाम कर दूंगा। उसकी आंखों में अजीब सी नजरें थीं, जैसे मन ही मन कोई चाल चल रही हो। सीमा उसकी बातों में आ गई और ठहरने के लिए तैयार हो गई। बुढ़ा उसे देखता रहा, जैसे चाहता हो कि सीमा उसके पास आ जाए। रात हो चुकी थी। सीमा अपने बिस्तर पर लेट गई और बुढ़ा भी अपने बिस्तर पर लेट गया। जब रात का आखिरी पहर आया, सन्नाटा गहरा था। बुढ़ा छुपके से उठा और धीरे धीरे कदम बढ़ाता हुआ सीमा के पास पहुंचा। वह काफी देर तक उसे देखता रहा, फिर उसके पास बैठ गया और नरमी से सीमा के माथे पर हाथ फेरना शुरू कर दिया। अचानक सीमा की आंख खुल गई। वह हड़बड़ाकर उठ बैठी। क्या हुआ? तुम यहां क्या कर रहे हो? उसने गुस्से में पूछा। बुढ़ा उसकी आंखों में देखता रहा, जैसे किसी ख्वाब में खोया हुआ हो। फिर बोला, मैं तकिया देने आया था। तुम बिना सिरहाने लेटी हो, तुम्हारी गर्दन में दर्द हो जाएगा। यह लो तकिया। सीमा ने तकिया लिया और नाराजी से मुंह फेर लिया। बोली, जाओ यहां से। बुढ़ा वापस अपने बिस्तर पर लेट गया और रात भर अपने आप से बातें करता रहा। सुबह सीमा चली जाएगी, आज मेरा आखिरी मौका नहीं था, मगर वह भी चली गई। नहीं, मैं उसे ऐसे ही नहीं जाने दूंगा। कोई ना कोई चाल चलनी होगी, मुझे कल किसी तरह उसे रोकना होगा। इन्हीं सोचों में डूबा बुढ़ा आखिरकार सो गया। सुबह हुई। सीमा उठी और बुढ़े के पास आई। उसने कहा, अगर मेरे जाने का बंदोबस्त हो गया हो तो मुझे रवाना कर दो। बताओ क्या इंतजाम है? बुढ़ा कुछ पल चाहत भरी नजरों से देखता रहा, फिर धीरे से बोला, नहीं, तुम आज यहां से नहीं जा सकती। हाँ। बुढ़े की यह बात सुनकर सीमा हैरानी से उसे देखने लगी। उसने पूछा, क्यों? मैं क्यों नहीं जा सकती आज? बुढ़ा बोला, तुम्हें एक रात और रुकना होगा। सीमा ने हैरानी से उसकी तरफ देखा और पूछा, क्यों? क्या बात है? सब खैरियत तो है? मैं क्यों रुकूं? बुढ़ा नरम आवाज में बोला, अभी तुम्हारे जाने का कोई इंतजाम नहीं हो पाया। उम्मीद है कल एक काफिला यहां से गुजरेगा और अजमेर की तरफ जाएगा। जब सीमा ने काफिला सुना तो उसे थोड़ा इत्मीनान हुआ। उसने सोचा, ठीक है, आज की रात और यही रह लूंगी। बुढ़ा यह सुनकर मन ही मन बहुत खुश हुआ। उसने कहा, एक रात और मिल गई। पूरा दिन वह उसे दूर से देखता रहा। निगाहें अब और भी गहरी हो चुकी थीं। रात ढलने लगी। सीमा अपने बिस्तर पर लेट गई और बुढ़ा भी अपने बिस्तर पर लेट गया, मगर उसका दिल बेचैन था। वह लेटा रहा, लेकिन आंखें छत को नहीं देख रही थीं। वह कमरे के कोने में सोई हुई सीमा को घूर रहा था। उसकी सांसें तेज थीं और दिल में अजीब सी हलचल उठ रही थी। धीरे धीरे वह बिस्तर से उठा, चुपके से सीमा के पास गया और उसे ऊपर से नीचे तक देखने लगा।
फिर उसके पास बैठ गया और नरमी से उसके बालों को सहलाने लगा। अचानक सीमा हल्की सी हिली। बुढ़ा डर गया कि कहीं वह जाग न जाए। वह घबराकर वापस अपने बिस्तर पर लौट गया, मगर वहीं से सीमा का हाथ पकड़ लिया। उसका चेहरा देर तक देखता रहा। आंखों में अब सिर्फ तमन्ना नहीं बल्कि कोई पुरानी प्यास जाग उठी थी। तभी अचानक सीमा की आंख खुल गई। वह चीख पड़ी, लेकिन बुढ़े ने झट से उसका मुंह दबा दिया ताकि आवाज बाहर न निकले। फिर वह हड़बड़ाकर वापस अपने बिस्तर पर लौट गया और ऐसे लेट गया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। सीमा सारी रात सोचती रही, यह बुढ़ा मेरे पास क्यों आया था? क्या करने की कोशिश कर रहा था? उसके इरादे ठीक नहीं लगते। वहां डर के मारे वह कांपती रही। सोचते सोचते आखिरकार उसे नींद आ गई। सुबह हुई। सीमा उठी और बुढ़े के पास गई। उसने पूछा, काफिला आया है क्या? अब मुझे अनुमति दो। बुढ़ा कुछ देर उसकी आंखों में देखता रहा, फिर बोला, काफिला अभी तक नहीं आया। सीमा चौंक गई। मगर तुमने तो कहा था कि काफिला आज आ जाएगा। बुढ़े ने थकी हुई आवाज में जवाब दिया, हां आना था, शायद शाम तक आए। सीमा बोली, मैं अब और नहीं रुक सकती। बुढ़ा बस सिर हिलाकर चुप रहा। अब वह घर के आंगन में बैठा था और दूर से सीमा को उसी तरह अजीब नजरों से देख रहा था। सीमा ने मन ही मन कहा, उसकी नजर मुझे ठीक नहीं लगती। हां, मुझे यहां से जल्दी निकल जाना चाहिए। मैं जवान लड़की हूं और उसके दिल में न जाने क्या चल रहा है। उसने सोचा, यह रात को मेरे पास आया था, मुझे छूने की कोशिश कर रहा था। आज किसी भी हाल में रात नहीं रुकना चाहिए। शाम को काफिला आए या ना आए, मुझे निकल जाना है। बुढ़ा अब भी उसे दूर से देख रहा था, बिल्कुल वैसे जैसे कोई शिकारी अपने शिकार को देखता हो। शाम हो चुकी थी। सीमा उसके पास आने ही वाली थी, लेकिन उससे पहले बुढ़ा खुद उसके पास आ गया। उसने कहा, देखो, लगता है काफिला अब सुबह तक ही आएगा। मैंने सोचा तुम्हें खुद बता दूं। उनके पास सामान बहुत होता है, इसलिए धीरे धीरे चलते हैं। आज की रात और रुक जाओ। सीमा को गुस्सा आ गया। उसने तेजी से कहा, मैं अब और नहीं रुक सकती, चाहे काफिला आए या ना आए। मैं अभी यहां से निकल रही हूं, मुझे अब और सहन नहीं। बुढ़ा करीब आया और बोला, थोड़ी ही देर में रात हो जाएगी। तुम जवान लड़की हो, इस रेगिस्तान में रात को कहां जाओगी? यहां जानवर भी घूमते हैं। अगर कोई नुकसान पहुंचा तो उसके लहजे में फिक्र कम और चाल ज्यादा थी। सीमा को पूरा यकीन हो गया कि यह सब नई चाल है, मगर उसने सोचकर कहा, ठीक है, रुक जाते हैं। फिर सख्ती से बोली, लेकिन यह आखिरी रात है। कल सुबह चाहे काफिला आए या ना आए, मैं निकल जाऊंगी। बुढ़ा मुस्कुराया और बोला, ठीक है। लेकिन उसकी मुस्कान में कुछ और ही छिपा हुआ था। रात हो चुकी थी। सीमा अब पूरी तरह चौकस थी। वह एक कोने में लेटी रही, आंखें खुली थीं और वह डर और शक में डूबी हुई थी। धीमे स्वर में उसने खुद से कहा, उम्मीद है आज की रात जल्दी कट जाए। फिर बोली, हां बस आंखें बंद करके ऐसे लेट जाओ जैसे सो चुकी हो। बुढ़ा अपने बिस्तर पर लेटा था, मगर उसकी एक आंख खुली थी। वह बार बार सीमा की तरफ देखता, यह जानने के लिए कि क्या वह सच में सो गई है। जब उसे लगा कि सीमा अब बिल्कुल नहीं हिल रही, उसने आंखें बंद कर लीं, लेकिन उसका दिल अब भी करवटें ले रहा था। कुछ देर बाद जब उसे यकीन हो गया कि सीमा सो चुकी है, वह धीरे से उठा और उसकी तरफ चल पड़ा। काफी देर तक वह चुपचाप उसके पास खड़ा रहा, जैसे उसके होश व हवास टटोल रहा हो। फिर वह सीमा के पैरों के पास बैठ गया और धीरे धीरे उसके पैर सहलाने लगा। तभी सीमा की आंख थोड़ी सी खुल गई। बुढ़ा समझ गया और तुरंत पीछे हटा। अब उसने उसके माथे को सहलाना शुरू किया। अचानक सीमा ने आंखें खोल दी, घूर कर करवट ली और मुंह नीचा कर लिया। कुछ बोली नहीं, लेकिन उसके शरीर की हरकत बता रही थी कि वह जा चुकी है। बुढ़ा चुपचाप उठ गया और वापस अपने बिस्तर पर लेट गया। उसकी धड़कनों में अजीब सी घबराहट थी, मगर चेहरे पर कोई पछतावा नहीं था। सुबह हो चुकी थी। सीमा उठी और सीधे बुढ़े के पास गई। उसने तेज लहजे में पूछा, हां, आया क्या? तुम्हारा काफिला या अब कोई नया बहाना है? बुढ़ा कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, काफिला तो नहीं आया। सीमा झल्ला उठी, मुझे तो पहले ही पता था कि कोई काफिला आने वाला नहीं। तुम मुझे किसी और मकसद के लिए यहां रोक रहे हो। मुझे सब समझ आ चुका है। अब मैं एक पल भी यहां नहीं रह सकती। चलो, मैं निकल रही हूं। जैसे ही वह झोपड़ी से बाहर जाने लगी, बुढ़ा अचानक उसके सामने आकर खड़ा हो गया और रास्ता रोकते हुए बोला, तुम यहां से नहीं जा सकती।
सीमा बोली, रास्ते से हट जाओ वरना मैं जोर से चिल्लाऊंगी। बुढ़ा धीरे से बोला, तुम्हारी आवाज यहां सुनने वाला कोई नहीं है। सीमा गुस्से में चल पड़ी, तुम क्या चाहते हो? मुझे क्यों रोक रहे हो? तुम मेरे पिता की उम्र के हो, कोई तो शर्म करो, कोई तो लिहाज करो। बुढ़े ने गंभीर आवाज में कहा, जैसा तुम्हें दिख रहा है वैसा नहीं है। तुम जिस व्यक्ति की तलाश में अजमेर जा रही हो, क्या पता वह यहीं कहीं हो। सीमा बोली, मुझे यहां एक पल भी नहीं रुकना, और तुम्हें यह कैसे पता कि मैं अजमेर में किसी को ढूंढने जा रही हूं? बुढ़ा बोला, यह बात मैं अभी नहीं बता सकता, लेकिन अगर तुम आज की रात यहां रहती हो तो यह तुम्हारे हित में बेहतर होगा। सीमा चौंक गई और मन ही मन सोचने लगी, फिर वही चाल, यह बुढ़ा बार बार मुझे क्यों रोक रहा है? आखिर उसे क्या हो गया है? बुढ़ा बोला, मैंने कहा ना, बस एक रात और रह जाओ। कल सुबह तुम्हारे सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा और शायद तुम्हें अजमेर जाने की भी जरूरत न रहे। सीमा अब उलझन में थी। वह हैरानी से अपने आप को देखने लगी। यह कैसे जानता है कि मैं किसे ढूंढ रही हूं और क्या मेरा कोई मसला है? उसके दिमाग में सवालों का तूफान था, मगर अब उसे बुढ़े पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं रहा। उसने बुढ़े को धक्का दिया और झोपड़ी से बाहर निकल गई। बुढ़ा उसके पीछे पीछे भागा और पुकारा, रखो, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा अगर तुम चली गई तो। काफी दूर जाने के बाद सीमा थक कर एक जगह बैठ गई। उसका दम फूल रहा था, मगर दिल में अब भी डर और बेचैनी बनी हुई थी। अचानक पीछे से बुढ़ा हांफता हुआ उसके पास आ गया। उसकी सांसें तेज थीं, लेकिन लहजा अब भी राजी से भरा हुआ था। मैं आखिरी बार तुमसे कह रहा हूं, उसने धीमे लेकिन यकीन भरे स्वर में कहा। वापस इस घर में रह जाओ तो शायद तुम्हें अजमेर जाने की जरूरत न पड़े। सीमा ने थके लेकिन सख्त अंदाज में पूछा, अगर कोई बात है तो साफ साफ क्यों नहीं बताते? बुढ़ा ने गहरी सांस ली और कहा, वो बात मैं अभी नहीं बता सकता। अगर अभी कह दी तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, मगर इतना बता सकता हूं कि तुम अपने पति को तलाशने निकली हो। सीमा यह सुनकर हक्का बक्का रह गई। उसकी सांस जैसे एक पल के लिए थम गई। हां, मैं अपने पति को ढूंढ रही हूं। वह काफी समय से लापता है। मैंने कई इलाकों में ढूंढा, अब अजमेर की तरफ जा रही हूं। लेकिन तुम्हें यह सब कैसे पता? उसने चौंक कर पूछा। बुढ़ा बहुत गंभीरता से बोला, मुझे सब पता है, मगर तुम्हें मेरे साथ एक रात बितानी होगी, तभी मैं तुम्हारे सारे सवालों का जवाब दे पाऊंगा। सीमा यह अजीब शर्त सुनकर घबरा गई। उसने डर, शक और उलझन से बुढ़े की तरफ देखा। यह फिर कोई नई चाल है? क्या अब यह रात मेरे साथ क्या करने वाला है? वह मन ही मन सोचने लगी। बुढ़ा वहीं खड़ा रहा, बहुत गंभीर और ठहराव से भरा हुआ। उसकी आंखें अभी भी सीमा पर जमी थीं। कुछ देर सोच विचार के बाद सीमा बोली, ठीक है, चलो एक रात और वहीं रह जाते हैं। यह सुनकर बुढ़े का चेहरा खुशी से खिल उठा। उसकी आंखों में चमक थी, जैसे कोई मंजिल करीब आ रही हो। ठीक है, उसने कहा। सीमा और बुढ़ा अब वापस घर की तरफ चल पड़े। सीमा आगे चल रही थी, बुढ़ा उसके पीछे। उसकी चाल में अब उतावलापन नहीं था, बल्कि ठहराव था, मगर निगाहों में वही पुरानी हलचल अब भी थी। वह मन ही मन सोच रहा था, आज की रात कितनी मुश्किल से आई है और इस रात को मैं यूं ही नहीं जाने दूंगा। रात हो गई। सीमा, जो अब बहुत होशियार हो चुकी थी, अपने बिस्तर पर लेटी रही, लेकिन आंखें खुली थीं। वहां जाग रही थीं, धीमे स्वर में खुद से बातें कर रही थीं और हर आहट पर चौकस थी। बुढ़ा अपने बिस्तर से उसे देखता रहा। जब रात का आखिरी पहर आया और उसे लगा कि अब नींद का असर हो रहा है, वह धीरे से उठा और सीमा के पास जाकर बैठ गया। वहां उसे प्यार भरी निगाहों से देखता रहा, फिर उसका हाथ पकड़कर अपने सीने से लगा लिया। सीमा ने झटके से हाथ छुड़ाया और गुस्से में मुंह फेर लिया। बुढ़ा चुपचाप उठ गया और फिर अपने बिस्तर पर लेट गया। उसकी आंखों में कोई पछतावा नहीं था, बस एक इंतजार था जो अब अपने अंजाम के करीब था। सुबह की पहली किरण झोपड़ी की मिट्टी भरी दीवारों से छन कर अंदर आई। सीमा पहले से जाग रही थी। उसके चेहरे पर नींद नहीं, बल्कि बेचैनी और डर साफ दिख रहा था। इस बार उसने बिना कुछ कहे, बिना बुढ़े से पूछे, वहां से निकलने का इरादा किया। जैसे ही वह झोपड़ी से बाहर जाने लगी, उसकी नजर एक कोने में बैठे व्यक्ति पर पड़ी। वहां एक नौजवान बैठा था, खूबसूरत रोशन चेहरा, साफ सुथरे कपड़े पहने हुए, मगर उसका चेहरा दूसरी तरफ था। सीमा हैरान रह गई।
वह उसके पास गई और पूछी, तुम कौन हो? नवयुवक ने धीरे से अपना चेहरा उसकी तरफ घुमाया। सीमा उसे देखकर हक्का बक्का रह गई, जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। वहां जोर जोर से चिल्लाने लगी, क्या? यह तो मेरा पति नटन है। वह दौड़कर उस नवयुवक से लिपट गई। उसकी आंखें आंसुओं से भर गईं। उसके लिए यह पल किसी जादू से कम न था। सीमा बोली, तुम यहां कैसे आए? क्या मैं कोई ख्वाब देख रही हूं? नटन ने उसे गले से लगाए रखा और धीरे से कहा, नहीं, यह ख्वाब नहीं, हकीकत है। मैं वापस आ गया हूं। सीमा की खुशी की कोई अंत नहीं रही। वर्षों से जिसे वह ढूंढ रही थी, आज वही उसके सामने था। लेकिन तुम कहां थे? सीमा ने पूछा। और तुम उस बुढ़े के घर में कैसे पहुंचे? वह आदमी तो मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लगा। क्या तुम उसे जानते हो? नटन ने उसकी आंखों में देखा। अब उसकी आंखों में राज नहीं, बल्कि राहत थी। पहले बुढ़े को बुलाकर लाओ, देखो वह कहां है। सीमा ने झोपड़ी के हर कोने में ढूंढा, मगर बुढ़ा कहीं नहीं था। वह वापस आकर बोली, वह तो कहीं नहीं है। लगता है जैसे गायब हो गया। कहां चला गया वह? नटन ने गहरी सांस ली और कहा, वह कहां गया? यह तो अब तुम्हें खुद ही समझना होगा। लेकिन उससे पहले, क्या तुम नहीं जानना चाहोगी कि मैं इतने साल कहां था? अब कहानी का सबसे बड़ा राज सामने आने वाला था। नटन ने कहना शुरू किया, एक दिन मैं घर से बाहर बाजार की तरफ निकला। रास्ते में मुझे एक बुढ़ा आदमी और एक बहुत हसीन लड़की मिली। बुढ़ा एक साधु जैसा लग रहा था और लड़की बहुत जवान और दिलकश। मैंने उनसे मजाक किया। उस लड़की से कहा, तुमने उस बुढ़े से शादी क्यों की? तुम्हें तो किसी जवान के साथ होना चाहिए। मगर वह लड़की शायद कोई ज्ञान जानती थी। उसमें कोई राज भरी कौदरत थी। उसने मेरी तरफ देखा, कुछ पढ़ा और मुझ पर फौंक मारी। एक पल में मैं उसी बुढ़े जैसा हो गया। उसकी शक्ल मेरी हो गई। फिर उसने कहा, यह तेरी सजा है। अब तो सारी उम्र इसी हाल में रहेगा। सीमा अब पत्थराई आंखों से सुन रही थी। उसकी सांसें थम गई थीं। लेकिन नटन आगे बोला, उसने एक उम्मीद भी दी। अगर तेरे अपने, जिनसे तू मोहब्बत करता है, तुम्हें ढूंढते हुए उस वीराने तक पहुंचे और तुम्हारे साथ समय बिताए, तभी तेरी असली शक्ल जाने और तब मैं अपनी असली शक्ल में वापस आ सकूं। और हां, एक और शर्त थी, तुम खुद अपनी पहचान नहीं बता सकती। सीमा थर थर कांप रही थी। उसने कांपती आवाज में पूछा, तो क्या तुम वही बुढ़े थे? नटन ने सिर हिलाकर कहा, हां, मैं ही वही बुढ़ा था। नटन की बात सुनते ही सीमा जैसे जड़ हो गई। उसकी आंखों में आंसू भर आए, मगर उन आंसुओं में अब अफसोस और शर्मिंदगी थी। वहां भागकर वह फिर से उसके गले से लिपट गई और बोली, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें पहचान ही नहीं सकी। नटन ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं। तुम जानती ही नहीं थी कि मैं तुम्हारा पति हूं। तुम्हारा दिल सच्चा था, नीयत पाखड़ थी, और इसी सच्चाई ने मेरी सजा को तोड़ दिया। अब दोनों ने फिर से एक नई जिंदगी शुरू की, मगर इस बार उनके बीच न कोई राज था, न कोई फौसला। अब सिर्फ भरोसा था, वफा थी, और एक ऐसा रिश्ता जो सजा से भी गुजरकर और भी मजबूत हो चुका था। मोहब्बत अगर सच्ची हो तो वहां हर आजमाइश, हर वक्त और हर फौसले को पार कर वापस लौट आती है। अगर मोहब्बत में धोखा आ जाए तो वह सजा बन जाती है, लेकिन सब्र, वफा और खुलूस के साथ वही मोहब्बत एक दिन इनाम बन जाती है। इंसान की बाहरी शक्ल कुछ भी हो, असली पहचान उसके दिल की सच्चाई और नीयत की पाकीज़गी से